You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. इंडियन मर्डर मिस्ट्री। इस एपिसोड में मैं आपको सुना रहा हूं डॉक्टर डेथ के जुर्म की और मर्डर्स की कहानी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किस्सा जरा लंबा है, इसलिए इत्मीनान से सुनिए। आइए अब इस किस्से को आगे बढ़ाते हैं। अब तक आपने सुना कि बिहार में रहने वाले डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने 1984 में BAMS की डिग्री हासिल करने के बाद 11 साल तक अपना क्लिनिक चलाया। पेशेंट्स का इलाज इस तरह से किया जाता था कि बीमारी जड़ से ठीक ही ना हो और हर कुछ दिन में मरीज उनके क्लिनिक का चक्कर लगाने फिर से आ जाए। यह बिजनेस प्लान अच्छा था, लेकिन लालच धीरे धीरे बढ़ रहा था। डॉक्टर देवेंद्र ने काफी हाथ पैर मारे और गैस एजेंसी का बिजनेस खोलने का फैसला किया, लेकिन उसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ। उनके 10 लाख रुपए डूब गए। फिर उन्होंने किडनी बेचने का धंधा खोला। एक किडनी 5 से 7 लाख रुपए में गैर कानूनी तरीके से बेची जाती थी। लेकिन ये गोरख धंधा भी डॉक्टर देवेंद्र की पैसों की भूख नहीं मिटा पाया। उन्होंने चोरी करके गाड़ियों को बेचने का धंधा भी किया। एक दफा वो राजस्थान से एक टैक्सी में बैठकर यूपी तक गए और वहां उस टैक्सी ड्राइवर और उसके भाई को जान से मारकर हजारा कैनल में उनकी लाशों को फेंक दी। इस जुर्म में डॉक्टर देवेंद्र के साथ उनके 2 साथी और भी शामिल थे। उन्होंने यही सोचा था कि कैनल में घूम रहे मगरमच्छ लाशों से मांस नोच नोच कर खाएंगे और लाशों के साथ साथ सभी सबूत मिट जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाशें बहती बहती कैनल से नदी के घाट तक आ गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कानून के हाथ धीरे धीरे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की तरफ बढ़ने लगे। अब आगे। यह है इंडियन मर्डर मिस्ट्री और मैं हूं प्रवीण आपके साथ में। आइए आगे सुनाता हूं आपको डॉक्टर डेथ की जिंदगी में आगे क्या हुआ। सबूत की तलाश में पुलिस भटक रही थी, लेकिन किस्मत से उन्हें एक लीड हाथ लगी। पुलिस उस पब्लिक कॉल ऑफिस यानी PCO तक पहुंच गई, जहां से टैक्सी ड्राइवर चांद ने अपने पिता को फोन किया था। मालूम हुआ कि चांद के फोन करने के बाद वहां से डॉक्टर देवेंद्र ने भी एक फोन किया था। यह फोन उसने अपने अलीगढ़ निवासी रिश्तेदार उदयवीर और राजू राजवा को किया था। जयपुर पुलिस ने अपनी तहकीकात और तेज कर दी और एक दिन पुलिस अलीगढ़ से उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। दबाव डालने पर उदयवीर और राजू राजवा ने धीरे धीरे सारी कहानी बताई। अब इसे डार्क कॉमेडी कह लीजिए या फिर कुछ और। पुलिस को डॉक्टर साहब से सवाल जवाब करने के लिए जेल जाना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा किडनी रैकेट के केस में अरेस्ट किए गए थे और उन पर मुकदमा चल रहा था। डॉक्टर देवेंद्र ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। He sent them on a wild goose chase. उन्होंने कहा कि मर्डर?
अरे वो अलीगढ़ वाला फैमिली मार दिया होगा इन लोग को। हमें पहले से ही टेढ़े लोग लग रहे थे। कितने हट्टे कट्टे जवान लड़के हैं दोनों, जाने क्या बात रही होगी। अब इंस्पेक्टर साहब, हम तो कुछ दिन में बाहर आ जाएंगे, कुछ गलत तो किए हैं नहीं। ये बेमतलब का केस बनाए बैठे हैं आप हम पर शक कर रहे हैं, वो भी उदयवीर जैसे लफंगों की बात सुन के। हमारा काम बचाना है, मारना नहीं। आप उस फैमिली को धरिए। अलीगढ़ की उस फैमिली को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया गया, लेकिन कई महीने बर्बाद करने के बाद भी पुलिस मोटिव और इंटेंट साबित करने में नाकाम रही। इस केस के इंचार्ज थे महेंद्र भगत। उन दिनों इंस्पेक्टर थे, लेकिन आज वो डीएसपी हैं। इंस्पेक्टर भगत और उनकी टीम ने नए सिरे से एविडेंस को देखना शुरू किया, कई कड़ियां मिलाई और अंत में एक तरकीब ने साथ दिया। रेलवे स्टेशन के पास टैक्सी ड्राइवर्स को टाटा सूमो के बारे में पूछताछ करने वाले आदमी के बारे में पूछा गया। एक ड्राइवर सामने आया। उसे मरने वाले भाइयों के बारे में मालूम था। चांद खान और शराफत खान के लिए इंसाफ की दुआएं मांगी जा रही थी और वो सब दुआएं कबूल भी हुई। ड्राइवर से मिली जानकारी के आधार पर एक स्केच बनवाया गया। कुछ और ड्राइवर से कंफर्म किया गया और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का जेल की 4 दीवारों के पीछे रहने का इंतजाम पूरी तरीके से सेट हो गया। स्केच हूबहू डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का था। झूठे नाम का फायदा नहीं हुआ। बॉडीज को हजारा कैनल में फेंकने का कोई फायदा नहीं हुआ और जेल में रहकर किसी दूसरे परिवार को फंसाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जेल में रहते रहते ही डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पर चांद खान और शराफत खान के खून का मुकदमा चला और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आने वाले कुछ सालों तक इन्वेस्टिगेशंस होती रही और डॉक्टर देवेंद्र के हाथों मारे जाने वाले लोगों की लिस्ट एक एक करके लंबी होती रही। इन्हें डॉक्टर डेथ जैसा शर्मनाक टाइटल इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने खुद कबूल किया था कि इन्होंने हजारा कैनल में फेंक कर लगभग 50 से ज्यादा लोगों की लाशें ठिकाने लगाई है। परोल पर बीच बीच में कुछ दिन डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जेल से बाहर आते रहते थे। अब ये वीक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए या कहिए कि अंडर स्टाफ्ड, अंडरपेड और अंडर इक्विप्ड पुलिस फोर्स। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा परोल स्किप करके फरार हो गया। 2020 की जनवरी में जब वो परोल पर बाहर आया तो उसके बाद पुलिस की नाक के नीचे से कहीं गायब हो गया। 2004 में जब पहली बार उसकी गिरफ्तारी हुई तब उसकी पत्नी और बच्चों ने उससे नाता तोड़ लिया था। पैसा कमाकर न जाने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ऐसा क्या करने वाले थे कि उसके लिए उसने अपने परिवार को दांव पर लगा दिया। अक्सर आप सुनते होंगे कि लोग कहते हैं जो भी मैं कर रहा हूं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। यह बात सच है, लेकिन अहंकार का कुछ न कुछ भाग इस बात में जरूर मौजूद है। यूएस में बनी एक पॉपुलर टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड, जिसे विंस गिलिगन ने क्रिएट किया है, वो सीरीज इस थॉट प्रोसेस को एक्सप्लोर करती है कि इंसान कब परिवार के लिए पैसे कमाते कमाते परिवार से ही दूर हो जाता है। यह इंसान को खुद भी पता नहीं लगता। खैर,
डॉक्टर देवेंद्र को ऐसा लगता था या नहीं, इस बात पर रोशनी डाल पाना मुश्किल है। डॉक्टर देवेंद्र को पकड़ने के लिए सभी स्टेट्स की पुलिस अलर्ट पर थी, लेकिन इसके बाद भी उसे पकड़ने में काफी वक्त लग गया। 2020 जनवरी में 28 तारीख को उसे जेल से पैरोल पर रिहा किया गया था और 16 फरवरी को उसे जेल में वापस जाना था। लेकिन डॉक्टर देवेंद्र शर्मा भागकर अपने गांव चला गया। सालों पुराना नेटवर्क एक बार फिर एक्टिव हुआ और डॉक्टर डेथ ने इस बार एक नया बिजनेस चुना। सबसे पहले वो बिहार से दिल्ली आए। दिल्ली में उसने एक विधवा औरत से शादी की और प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगा। दिल्ली में नजफगढ़ के पास बपरोला में उसने अपना बेस जमाया। वहां नाम बदल कर रहने लगा। इतना ही नहीं, जयपुर के एक आदमी को दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक बिल्डिंग भी बेच दी। ये डील भी एक तरह का स्कैम था। बंदर बूढ़ा हो गया, लेकिन गुलाटी मारना नहीं भूला। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा इत्मीनान से अपने घर में वक्त बिता रहे थे। उधर एक तरफ सारी दुनिया कोरोना की चपेट में आ चुकी थी। दिल्ली में कोरोना के 501 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स विंग का शिकंजा डॉक्टर डेथ तक पहुंच चुका था। अरेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने 50 के बाद मर्डर्स की गिनती करना छोड़ दिया था। न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं कि डॉक्टर डेथ का हाथ 100 से भी ज्यादा मर्डर्स में इन्वॉल्व है। यह केस सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज का एक खौफनाक पहलू भी है। हम डॉक्टर्स के हाथों में अपना जीवन सौंप देते हैं, पर कभी कभी डॉक्टर की शक्ल में हमारा सामना डॉक्टर डेथ जैसे लोगों से हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि किसी को डॉक्टर डेथ जैसा डॉक्टर नसीब ना हो। यह था सीरियल किलर डॉक्टर डेथ का किस्सा। हमें अपना फीडबैक दीजिएगा @Red FM पॉडकास्ट पर। इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करें या फिर मेल करें on podcast@redfm.in। Catch you in the next episode. Namaskar and stay safe. You were listening to Indian Murder Mystery, written by Dhruv Law, audio designed by Ayush Mehra, creative director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.